नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 1 मई और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महीने के पहले दिन आज 1 मई से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव। सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा भारी असर। देश में हर महीने पहली तारीख को कई बड़े बदलाव होते हैं और इसी कड़ी में आज 1 मई की पहली तारीख शुरू होने जा रही है। मई में पहली तारीख को कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। करीबन 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों के बारे में आपको बताएं कि सबसे बड़ा बदलाव है वो सिलेंडर की कीमतों में आज हो सकता है। देश में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं और इस संबंध में अब बैठक की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि खाते के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग कार्ड से जुड़े नियमों में आज बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यस बैंक के सेविंग खातों के विभिन्न प्रकारों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस में परिवर्तन किया गया है। साथ ही एक और बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड के यूजर से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर इस कार्ड का उपयोग यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए लोग करते हैं तो उन पर बोझ बढ़ने वाला है। आज से आपको बता दें कि इस पर 15,000 रुपए से अधिक के बिजली या अन्य यूटिलिटी बिल पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। साथ ही एक और बड़ा बदलाव, इस 1 महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकों में बम्पर छुट्टियां पड़ रही हैं और पूरे महीने में कुल यानी आधा महीना छुट्टियां रहेगी। 14 दिन बैंकों में काम काज नहीं होगा यानी बैंक हॉलीडे रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक मई में पड़ने वाले इन अवकाशों के लिए 14 दिन अवकाश रहेंगे। साथ ही इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर भारत में लगी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर आ रही है। कोविशील्ड वैक्सीन से आ सकता है हार्ट अटैक। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 2 अंकों को खतरा, कंपनी ने कबूला घबराना सही है या नहीं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर दुर्लभ मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक इससे उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य लोग गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर 50 से ज्यादा केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। साथ ही आपको बता दें कि आखिरकार ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने यह मान लिया है कि उसकी वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक आ सकते हैं। हालांकि इस वैक्सीन के बाद कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद अब इस खबर के बाद भारत के अंदर तबाही मच गई है। लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। हालांकि लोग डर रहे हैं, लोगों को भय है। साथ ही एस्ट्राजेनेका ने 60 लाख लोगों की जान भी बचाई थी। ऐसा नहीं है कि इस कोविशील्ड वैक्सीन ने लोगों की जान नहीं बचाई, बल्कि 60 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई थी, लेकिन अब जान का खतरा भी बन चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 31,112 प्राइवेट स्कूलों के लिए आज निकलेगी आरटी की लॉटरी। 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया है आवेदन। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। जयपुर के शिक्षा संकुल में बुधवार दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल प्रदेश के 31,000 स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आरटी के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। इसके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम बजरलाल ने 2 अफसरों को किया बर्खास्त। ऑफिस में महिला उत्पीड़न के आरोपी अधिकारी की पेंशन रोकने की जारी किया आदेश। सीएम बजरलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अफसरों के खिलाफ लंबे समय से पेंडिंग चल रही कार्रवाई में फाइनल फैसला दे दिया है। कुल 28 अफसरों के मामलों में फैसला दिया है। इनमें से 17 रिटायर हो चुके हैं। 3 अफसरों के खिलाफ तो 15 साल पहले मामले पेंडिंग चल रहे थे। दफ्तर में महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपी अफसरों को पूरी पेंशन रोकने के आदेश सीएम बजरलाल ने दिए हैं। सरकार से बिना अनुमति लिए लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 2 अफसरों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का सीएम बजरलाल ने बड़ा फैसला किया है। सीएम ने इनके लिए विभाग को एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। सीएम ने रिव्यू में जांच और अपील के 2 मामलों में आरोपी अफसरों को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। चलिए अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा और डिप्टी सीएम बैरवा के बूथ पर कम हुई वोटिंग। कांग्रेस की खासरी आवाज सोपड़ा भाजपा उम्मीदवारों से पिछड़ी। दिया के मतदान केंद्र पर ज्यादा वोट पड़े हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 सीटों पर पिछली बार की तुलना में 4.81% कम वोटिंग हुई है। जयपुर में 2 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का बूथ वाइज एनालिसिस करें तो इस बार
बड़े नेता अपने ही बूथ पर अच्छी वोटिंग करवाने में विफल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपने बूथों पर ज्यादा वोटिंग नहीं करा सके हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 101 जज के हुए तबादले। हाईकोर्ट ने कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज बदले। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में 101 डीजे कैडर के न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें हाईकोर्ट ने कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश को बदल दिया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर नगर निगम अब व्हाट्सएप के जरिए सुनेगा समस्या। 48 घंटे में होगा हर समस्या का समाधान। अधिकारी फोन पर लेंगे फीडबैक। जयपुर में रहने वाले लोगों को समस्याओं और मूलभूत काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने व्हाट्सएप सेट हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिए आम आदमी घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए अपनी सभी समस्याओं और सवालों का समाधान हासिल कर सकेगा। चलिए, प्रक्रिया में 48 घंटे से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। मॉनिटरिंग की जाएगी। जब तक संबंधित व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा उस समस्या को निस्तारित नहीं किया जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा तो संबंधित विभाग के उपयुक्त सीधे उसे मॉनिटरिंग करेंगे। अगर वो भी उस समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे तो सीधे नगर निगम के आयुक्त उस समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। चलिए, अगली बड़ी खबर, राजस्थान से कोलकाता के लिए शुरू होगी समर स्पेशल ट्रेनें। 5 मई से 2 जुलाई तक चलाई जाएगी। जयपुर समेत 24 स्टेशन पर होगा ठहराव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्री के भार को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने राजस्थान से कोलकाता के रास्ते के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। ये ट्रेन 5 मई को शुरू होगी, 2 जुलाई को अपना आखिरी फेरा पूरा करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। मई में भी तापमान कंट्रोल में। राजस्थान में सीजन बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से अप्रैल महीने में तापमान कंट्रोल रहा है। अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में कोई खास बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। मई का पहला सप्ताह में गर्मी से राहत देने वाला रह सकता है, क्योंकि 4 मई को एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की उम्मीद है। इससे 6 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। चलिए, अगली बड़ी खबर, छुट्टियों में यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। वेरावल, सालारपुर और भावनगर टर्मिनस से हरिद्वार स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। रेलवे द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा हेतु आपको बता दें कि बड़ा फैसला लिया गया है। टर्मिनस हरिद्वार, भावनगर टर्मिनस स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के मुताबिक ये बड़ा ऐलान किया गया है। चलिए, अगली बड़ी खबर, एक समान यूनिफॉर्म को लेकर आ रही है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी होगी यूनिफॉर्म, शिक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म लागू करते हुए छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित कराई। इससे एक कदम आगे निकलते हुए बीजेपी सरकार सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालयों के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म एक करने जा रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलवाड़ा ने एक बार फिर से बच्चों में हीन भावना पैदा न हो कि वो गरीब है या अमीर, इससे बाहर निकलने के लिए सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में एक तरह की यूनिफॉर्म रखने का विचार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निजी विद्यालयों को 2 ऑप्शन दे दिया गया है। एक तो सारे प्राइवेट विद्यालय एक होकर एक यूनिफॉर्म तय करके सभी विद्यालयों में लागू करें, या फिर सरकारी विद्यालयों में जो यूनिफॉर्म लागू है वो ही प्राइवेट स्कूलों में लागू हो जाए। उन्होंने कहा कि कई बार छात्र ऐसा सोचकर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो गरीब है, गरीब माता पिता के बेटे हैं, और यदि उनके पास पैसे होते तो वो प्राइवेट और अच्छे स्कूल में पढ़ते और अच्छे कपड़े पहनते। छात्रों में ऐसा विचार न आए, इस वजह से यह बड़ा फैसला किया गया है। चलिए, राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अजमेर में फिर से होगा लोकसभा चुनाव का मतदान। 2 मई को वोटिंग का ईसीआई ने जारी किया दिशा निर्देश। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 और 26 अप्रैल को संपन्न हो गए थे। पहले चरण में 19 अप्रैल को और प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान कराया गया था। दरअसल निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को फिर से मतदान कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक राजस्थान की अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर फिर से मतदान कराया जाएगा। मालूम हो कि अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा के वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनावी मैदान में है। अजमेर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि आज एक बार फिर से मतदान होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, आज 1 मई को घोषित हुआ अवकाश, सरकार ने जारी किया आदेश। प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले 1 मई को मजदूर दिवस पर श्रमिकों का अवकाश रहेगा तथा इसकी एवज में 2 मई को श्रमिकों का कार्य दिवस रहेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। चलिए, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आचार संहिता के बीच काम नहीं हो रहे हैं, प्रदेश में जल संकट बना बड़ी चुनौती।
लोकसभा चुनावों की आचार संहिता 4 जून तक लागू रहेगी, लेकिन राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच जल और विद्युत संकट ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कई गुना तक प्रदेश के अंदर निर्वाचन आयोग से आचार संहिता में छूट दिए जाने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दोनों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और गर्मी के मौसम को देखते हुए जल एवं विद्युत आपूर्ति अति आवश्यक सेवा की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जनहित में विकास कार्य भी आवश्यक होते हैं, इसलिए ऐसे काम जिनसे राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों के मतदाता प्रभावित नहीं होते हो, उन कार्यों को किए जाने की छूट मिलना जरूरी है। चलिए अगली बड़ी खबर। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा तो होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 30 जून के बाद आज 1 अप्रैल 2024 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर 2019 के जो पहले पंजीकृत वाहन है उन पर अनिवार्य रूप से लगानी होगी, नहीं तो चार्ज लगाया जाएगा। करीबन 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।